गांव बरसाना खुर्द की सुबह हमेशा की तरह शांत थी। कच्ची गलियों में धूल उड़ रही थी, दूर मंदिर की घंटी बज रही थी और खेतों से लौटते लोगों की आवाजें हवा में घुल रही थी। लेकिन उस दिन राम प्रसाद के छोटे से घर में असामान्य हलचल थी। घर के आंगन में बैठी सविता हाथ में किताब लिए आखिरी बार नोट्स देख रही थी। उसकी आंखों में नींद नहीं, सिर्फ सपना था। आज उसका सिविल जज इंटरव्यू था। दरवाजे के पास खड़ा उसका पति महेश चुपचाप उसे देख रहा था। मैली सी शर्ट, धूप से काला पड़ा चेहरा और पैरों में घिसी चप्पल। महेश सिर्फ 12वीं फेल था। गांव वालों की नजर में नालायक, अनपढ़, बीवी के भरोसे जीने वाला आदमी। लेकिन सविता की नजर में वो उसकी पूरी दुनिया था। 12 साल पहले सविता की शादी जब महेश से हुई थी, तब वो सिर्फ 19 साल की थी। शादी के दूसरे ही दिन सास ने साफ कह दिया था, अब किताब विताब भूल जा, घर संभाल। सविता ने चुपचाप सिर झुका लिया था। उस रात उसने पहली बार रोते हुए महेश से कहा था, मुझे पढ़ना था, जज बनना था। महेश कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तो बनो ना। सविता ने हैरानी से देखा, लेकिन घरवाले? महेश मुस्कुराया, घर मैं संभालूंगा। उसी रात से सब बदल गया। संघर्ष के साल। सुबह 4 बजे महेश उठता, खाना बनाता, पानी भरता, खेत पर मजदूरी करता और शाम को सविता को पढ़ने बैठा देता। गांव वाले हंसते, अरे महेश, बीवी अफसर बनेगी क्या? महेश हंसकर कहता, हां बनेगी। लोग मजाक उड़ाते रहे, लेकिन 12 साल तक एक दिन भी महेश ने उसे पढ़ाई छोड़ने नहीं दी। जब फीस भरने के पैसे नहीं थे, उसने अपनी मां के दिए शादी के कंगन बेच दिए। जब कोचिंग का खर्च आया, वो शहर में ईंट ढोने लगा। सविता को कभी पता नहीं चला। बस स्टैंड पर खड़े होकर महेश ने जेब से मुड़े हुए 500 रुपए निकाले। ये रख लो। सविता बोली, इतने पैसे कहां से आए? महेश नजरें चुरा गया। बस असल में वो पिछले 3 दिन से खुद खाना नहीं खा रहा था। बस आई। सविता चढ़ी। जाने से पहले उसने कहा, अगर मैं जज बन गई ना, सबसे पहले तुम्हें नई जिंदगी दूंगी। महेश हंसा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तू जीत जाना। बस धूल उड़ाती चली गई। महेश बहुत देर तक वही खड़ा रहा। 8 महीने बाद पूरा गांव चौपाल में इकट्ठा था। मोबाइल पर रिजल्ट खुला, नाम चमका, सविता महेश कुमार सिलेक्टेड सिविल जज। पूरा गांव चौंक गया। जो लोग हंसते थे, वही तालियां बजाने लगे। सविता रो रही थी, महेश सिर्फ मुस्कुरा रहा था। उस दिन पहली बार गांव वालों ने उसे सम्मान से बुलाया, जज साहिबा के पति। लेकिन सफलता के साथ कुछ और भी आया। दूरी, शहर की नई दुनिया। पोस्टिंग शहर में मिली, बड़ा सरकारी बंगला, गाड़ी, स्टाफ, नई पहचान। अब लोग सविता को मैडम कहते थे। मीटिंग, फाइलें, अधिकारी, समाज। धीरे धीरे महेश उस दुनिया में अजनबी लगने लगा। एक दिन पार्टी में किसी अधिकारी की पत्नी ने हंसते हुए पूछा, आपके हस्बैंड क्या करते हैं? सविता कुछ सेकंड चुप रही। महेश ने खुद जवाब दिया, मैं मजदूरी करता हूं। कमरे में हल्की हंसी गूंज गई। उस रात पहली बार सविता चुप रही और महेश ने पहली बार दूरी महसूस की। दिन गुजरते गए। सविता काम में व्यस्त होती गई। महेश गांव ज्यादा रहने लगा। फोन कम होने लगे, बातें छोटी हो गई। लेकिन महेश हमेशा कहता, तू बस अच्छा काम कर, मैं ठीक हूं। और फिर एक सुबह सविता ने पहली बार जज की कुर्सी संभाली। पूरा कोर्टरूम भरा हुआ था। स्टेनोग्राफर ने फाइल रखी। मैडम, आज आपका पहला केस। सविता ने गहरी सांस ली। फाइल खोली। आरोपी का नाम पढ़ते ही उसके हाथ कांप गए। नाम लिखा था महेश कुमार। उसने धीरे धीरे सिर उठाया।
कटघरे में पुलिस के बीच खड़ा आदमी, हथकड़ी में, झुका हुआ चेहरा, वही था उसका पति। पूरा कोर्टरूम सन्न रह गया और सविता की जिंदगी एक पल में बदल गई। कोर्टरूम में ऐसी खामोशी थी कि घड़ी की टिक टिक तक सुनाई दे रही थी। सविता की उंगलियां फाइल पर जमी रह गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन सामने लिखा था, माननीय सिविल जज सविता महेश कुमार, और कटघरे में खड़ा आदमी, उसका पति। क्लर्क की आवाज गूंजी, केस नंबर 417/22, राज्य बनाम महेश कुमार। सविता ने खुद को संभाला। जज बनने से पहले उसने शपथ ली थी, न्याय रिश्तों से ऊपर होगा। लेकिन आज न्याय और जिंदगी आमने सामने खड़े थे। उसने पहली बार सीधे महेश की तरफ देखा। महेश ने नजरें नहीं उठाई, ना कोई सफाई, ना कोई इशारा, बस शांत, जैसे वो पहले से जानता था कि ऐसा होगा। आरोप। सरकारी वकील खड़ा हुआ। माननीय न्यायालय, आरोपी महेश कुमार पर सरकारी निर्माण स्थल से सीमेंट और लोहे की चोरी का आरोप है। पूरा कोर्ट फुसफुसाने लगा। जज का पति चोर निकला। देखा, अनपढ़ आदमी। शब्द तीर की तरह सविता के कानों में चुभ रहे थे। सरकारी वकील आगे बोला, आरोपी को रंगे हाथ पकड़ा गया। मौके से सामान बरामद हुआ है। सविता की आंखें फाइल पर टिक गई। तस्वीरें लगी थी, पुलिस जीप, निर्माण स्थल और महेश। अचानक उसके दिमाग में पुरानी तस्वीरें घूमने लगी। वही आदमी जो रात भर जागकर उसके नोट्स बनाता था, जो खुद भूखा रहकर फीस भरता था, जो हर रिजल्ट से पहले मंदिर जाता था। क्या वही आदमी चोरी कर सकता है? पहली आवाज। सविता ने औपचारिक स्वर में पूछा। आरोपी अपना पक्ष रखना चाहता है? पूरा कोर्ट महेश की तरफ देखने लगा। महेश ने धीरे से सिर उठाया। उनकी आंखें मिली। 12 साल की शादी, हजारों यादें एक पल में गुजर गई। लेकिन महेश ने सिर्फ इतना कहा, नहीं, माननीय न्यायालय। सविता स्तब्ध रह गई। आप वकील लेना चाहेंगे? जरूरत नहीं। कोर्टरूम में हलचल बढ़ गई। सविता के मन में चीख उठी, तुम बोल क्यों नहीं रहे महेश? तुमने किया भी है या नहीं? लेकिन जज की कुर्सी पर बैठी महिला सवाल नहीं पूछ सकती थी। वो सिर्फ कानून सुन सकती थी। इंस्पेक्टर बोला, हमें सूचना मिली थी कि आरोपी रात में सामान निकाल रहा है। मौके पर पकड़ लिया गया। क्या आरोपी ने विरोध किया? नहीं मैडम, वो चुपचाप हमारे साथ आ गया। सविता के हाथ ठंडे पड़ गए। महेश हमेशा ऐसा ही था, कभी बहस नहीं करता। सरकारी वकील बोला, और सबसे महत्वपूर्ण बात, आरोपी पिछले कुछ महीनों से आर्थिक तंगी में था। सविता चौंक गई। आर्थिक तंगी? महेश तो हमेशा कहता था सब ठीक है। फाइल के आखिरी पन्ने पर बैंक स्टेटमेंट लगी थी। महेश के खाते में लगभग शून्य बैलेंस और लगातार निकासी। राशि भेजी गई थी, सविता एम कुमार। सविता का गला सूख गया। ये वही पैसे थे जो हर महीने उसके खाते में आते थे, जिसे वो समझती थी पुरानी बचत। असल में महेश भेज रहा था। उसने हथौड़ा बजाया। अदालत की कार्यवाही कल तक स्थगित की जाती है। आवाज स्थिर थी, लेकिन अंदर सब टूट रहा था। जज नहीं, पत्नी। चैम्बर में पहुंचते ही सविता की सांसें तेज हो गई। उसने तुरंत रिकॉर्ड मंगवाया। पता चला, महेश पिछले 6 महीने से शहर में दिहाड़ी कर रहा था। किराए के छोटे कमरे में रह रहा था, किसी को बताए बिना। सबसे बड़ा सवाल, अगर वो चोरी कर रहा था तो पैसा उसके पास क्यों नहीं था? और अगर नहीं तो वो चुप क्यों है? उस रात सविता पहली बार नियम तोड़ने के करीब पहुंच गई। वो जेल पहुंची। लोहे की सलाखों के पीछे बैठा महेश शांत था। उसे देखकर हल्का मुस्कुराया। जज साहिबा आ गई। सविता की आंखें भर आई। ये सब क्या है महेश? महेश ने नजरें झुका ली। जो दिख रहा है, तुमने चोरी की। कुछ सेकंड की खामोशी। फिर, हां,
सविता पीछे हट गई। दिल जैसे रुक गया। लेकिन अगला वाक्य और अजीब था। फैसला कानून के हिसाब से देना। ना सफाई, ना विनती, बस भरोसा। जाते समय महेश ने धीरे से कहा, तू हमेशा सही फैसला करती है, इस बार भी करना। उस रात सविता सो नहीं पाई। उसे पहली बार लगा, इस केस में कुछ ऐसा है जो दिखाई नहीं दे रहा। और शायद सच अदालत में नहीं, कहीं और छिपा है। रात के 2 बजे थे। जज बंगले की सारी लाइटें बंद थी, लेकिन सविता के कमरे की लाइट अब भी जल रही थी। टेबल पर फैली थी केस फाइलें, बैंक रिकॉर्ड, पुलिस रिपोर्ट, और बीच में महेश की तस्वीर। सविता बार बार एक ही सवाल सोच रही थी, महेश झूठ क्यों बोल रहा है? वो आदमी जो छोटी सी गलती भी स्वीकार नहीं करता था, आज चोरी जैसे अपराध को बिना लड़े मान क्यों रहा था? कुछ तो गलत था। फाइल में छिपी एक लाइन। अचानक उसकी नजर एफआईआर की एक छोटी सी लाइन पर पड़ी। निर्माण स्थल, जिला सरकारी प्राथमिक विद्यालय। सविता रुक गई। ये वही गांव था जहां महेश पिछले महीनों से जा रहा था। अगली सुबह उसने छुट्टी ली और बिना किसी को बताए गांव पहुंच गई। अधूरा स्कूल। गांव के बाहर आधा बना सरकारी स्कूल खड़ा था। दीवारें अधूरी, छत टूटी हुई। बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ रहे थे। एक बुजुर्ग मास्टर जी ने बताया, फंड रुक गया था मैडम, काम बंद पड़ा है महीनों से। सविता ने पूछा, यहां महेश नाम का कोई आदमी काम करता था? मास्टर जी तुरंत बोले, अरे वही तो था जो काम चला रहा था। सविता चौंक गई। कैसा काम? मास्टर जी की आंखें नम हो गई। अपने पैसों से स्कूल बनवा रहा था। सच की पहली परत। सविता को विश्वास नहीं हुआ। मजदूरों ने बताया, महेश रोज मजदूरी करता, फिर उसी पैसे से सीमेंट खरीदता, रात में खुद ईंटें लगाता। जब सरकारी सप्लाई नहीं आई तो उसने ठेकेदार से उधार सामान लिया, लेकिन ठेकेदार ने पुलिस में शिकायत कर दी। रिकॉर्ड में वो चोरी बन गया। असली कारण। सविता की आवाज काम गई। वो ये सब क्यों कर रहा था? मास्टर जी मुस्कुराए। कहता था, मेरी पत्नी जज है, एक दिन इस स्कूल के बच्चे भी बड़े अफसर बनेंगे। सविता के पैरों तले जमीन खिसक गई। डायरी। मास्टर जी अंदर से एक पुरानी डायरी लाए। ये छोड़ गया था। सविता ने कांपते हाथों से खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, सविता का सपना पूरा हो गया, अब उसका गांव भी पढ़ेगा। पन्ने पलटते गए। हर दिन का हिसाब। मजदूरी 450 रुपए, सीमेंट 400 रुपए, बाकी घर भेजे। और नीचे एक लाइन बार बार लिखी थी, उसे कभी पता नहीं चलना चाहिए। सविता रो पड़ी। उसे याद आया, हर महीने खाते में आने वाले पैसे महेश खुद भूखा रहकर भेजता रहा। और वो सोचती रही, सब सामान्य है। आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर केस बन गया तो मैं मान लूंगा, जज साहिबा पर उंगली नहीं उठनी चाहिए। सविता की सांस रुक गई। महेश चोरी स्वीकार इसलिए कर रहा था ताकि किसी को यह न लगे कि जज का पति सरकारी काम में दखल दे रहा था। वो उसकी इज्जत बचा रहा था। उस पल सविता जज नहीं रही, सिर्फ पत्नी रह गई। जिस आदमी को दुनिया अनपढ़ कहती रही, वो सबसे बड़ा इंसान निकला। शहर लौटते समय उसकी आंखों में सिर्फ एक ही फैसला था, लेकिन कानून भावनाओं से नहीं चलता। उसे सबूत चाहिए थे, गवाह चाहिए था, सच चाहिए था। और अगली सुबह कोर्ट में भीड़ पहले से दोगुनी थी। सब इंतजार कर रहे थे, जज अपने पति को क्या सजा देगी। महेश फिर कटघरे में खड़ा था, शांत, जैसे परिणाम पहले से जानता हो। सविता ने फाइल बंद की और कहा, आज अदालत में नया गवाह पेश किया जाएगा। पूरा कोर्टरूम चौंक गया। दरवाजा खुला और अंदर आए गांव के मास्टर जी। महेश ने पहली बार घबराकर सिर उठाया। उनकी नजरें मिली और उसे समझ आ गया, सच अब छिपने वाला नहीं।
कोर्टरूम लोगों से भरा हुआ था। पत्रकार, वकील, स्थानीय लोग, सबकी नजर सिर्फ एक जगह थी, जज सविता पर। आज फैसला होना था और आरोपी, उसका अपना पति। अदालत की कार्यवाही शुरू। क्लर्क की आवाज गूंजी, माननीय न्यायालय आ चुका है। सभी खड़े हो गए। सविता कुर्सी पर बैठी, चेहरा शांत था, लेकिन अंदर तूफान चल रहा था। कटघरे में खड़ा महेश आज भी वैसे ही शांत था। ना उम्मीद, ना डर, जैसे उसने पहले ही सब स्वीकार कर लिया हो। सविता बोली, अदालत में गवाह प्रस्तुत किया जाए। मास्टर जी आगे आए। उन्होंने पूरी कहानी बताई। कैसे स्कूल अधूरा था, कैसे बच्चे खुले में पढ़ते थे, कैसे महेश रोज मजदूरी कर पैसे लगाता रहा। कोर्टरूम में फुसफुसाहट फैल गई। सरकारी वकील बीच में बोला, लेकिन रिकॉर्ड में सामान सरकारी साइट से मिला है। तभी सविता ने अगला दस्तावेज उठाया। ठेकेदार के भुगतान रिकॉर्ड, उधारी रजिस्टर, मजदूरों के बयान, सब साबित कर रहे थे महेश ने सामान खरीदा था, चुराया नहीं। गलती सिर्फ इतनी थी, कागजी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी। अब सविता को फैसला सुनाना था, लेकिन उससे पहले उसने महेश से पूछा, आरोपी कुछ कहना चाहता है? महेश पहली बार बोला, धीमी आवाज में, मैंने जो किया बच्चों के लिए किया। पूरा कोर्ट शांत। वो आगे बोला, अगर मेरी वजह से जज साहिबा की इज्जत पर सवाल आता तो सजा मंजूर थी। सविता की आंखें भर आई, लेकिन उसने खुद को संभाला। सविता खड़ी हुई, आवाज मजबूत थी। प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि आरोपी महेश कुमार द्वारा चोरी का अपराध सिद्ध नहीं होता। हथौड़ा बजा, आतः आरोपी को सम्मानपूर्वक बरी किया जाता है। पूरा कोर्टरूम तालियों से गूंज उठा। लेकिन सविता अभी बैठी नहीं। उसने आगे कहा, अदालत ये भी टिप्पणी करना आवश्यक समझती है कि समाज अक्सर शिक्षा के आधार पर इंसान की कीमत तय करता है। सब चुप हो गए, लेकिन इस अदालत के सामने आज एक ऐसा व्यक्ति खड़ा है जिसने बिना पद, बिना शक्ति, समाज के भविष्य के लिए कार्य किया। उसने पहली बार सीधे महेश की तरफ देखा। महेश कुमार, कानून आपको निर्दोष घोषित करता है। कुछ सेकंड रुकी और समाज आपको सम्मान देता है। कोर्ट खत्म हुआ। भीड़ बाहर जमा थी। पत्रकार कैमरे लेकर दौड़े। मैडम, आपको कैसा लग रहा है? सविता ने सिर्फ इतना कहा, आज न्याय हुआ है। महेश चुपचाप बाहर निकल रहा था, जैसे हमेशा, जैसे उसे कोई श्रेय नहीं चाहिए। तभी पीछे से आवाज आई, महेश। वो रुका, मुड़ा। सविता खड़ी थी, अब जज नहीं, पत्नी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तुमने बताया क्यों नहीं? महेश हल्का मुस्कुराया, तू जज बन गई थी। मैं नहीं चाहता था लोग कहें जज का पति फायदा उठा रहा है। सविता रो पड़ी। 12 साल का संघर्ष आज समझ आया। कुछ महीनों बाद वही गांव, वही स्कूल, लेकिन अब इमारत पूरी बन चुकी थी। दीवार पर लिखा था, महेशस्विता सार्वजनिक विद्यालय। बच्चे खेल रहे थे, मास्टर जी मुस्कुरा रहे थे, और दूर खड़े महेश से सविता बोली, अब अगला सपना? महेश हंसा, अब बच्चों को जज बनाना है। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था, लेकिन इस बार किसी का सपना अधूरा नहीं था।